नाम बताइए। मैं वेद त्रिपाठी। मैं यहाँ आगरा विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर था, उसके बाद एक दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर हो गया। क्या कहेंगे रक्षाबंधन का पर्व किस तरीके से पालन होता है? रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो हमारी संस्कृति का जो पारिवारिक पक्ष है, पारिवारिक संगठन का पक्ष है, उसकी पहचान है और शायद सबसे बड़ी पहचान है। उस दृष्टिकोण से मैं इस पर्व का बहुत अधिक महत्व मानता हूँ और अन्य किसी पर्व से अधिक इसका महत्व मानता हूँ, क्योंकि हमारे जो परिवार हैं आजकल विखंडित हो रहे हैं और अधिकाधिक अगर संगठित भी हैं तो वो एकल परिवार के रूप में संगठित हैं, यानी हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, जबकि परिवार के और भी अंग होते हैं। तो ये परिवार उससे आगे बढ़ता है और भाई बहन के एक पवित्र बंधन का ये पर्व है और इस दृष्टिकोण से ये अन्य किसी भी पर्व से अधिक महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे देश की संस्कृति में पहले संयुक्त परिवार थे, वो संयुक्त परिवार वापस आ जाए और भाई बहन, माता पिता, मामा मामी, बुआ फूफा और अन्यान्य जो रिश्ते हैं वो पुनः जीवंत हो सकें। आजकल ये रिश्ते बायोलॉजिकल रूप में तो उपस्थित हैं, किंतु व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुके हैं। नए बच्चों को बुआ और फूफा पता ही नहीं है कौन सा रिश्ता है। किसी परिवार में एक बच्चा है, उसकी बहन ही नहीं है, तो आगे आने वाले समय में ना वो जीजा समझेगा, ना वो मामी समझेगा, ना मामा समझेगा, ना बुआ समझ पाएगा, ना फूफा समझ पाएगा। तो ये जो हमारी पारिवारिक संरचना थी और बड़ी बंधी हुई पारिवारिक संरचना थी, बड़ा बंधा हुआ पारिवारिक संगठन था, ये पुनः वापस आ जाए। और ये कई दृष्टिकोणों से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे सिर्फ ये न समझें कि ये एक प्रकार का आदर्शात्मक हमारा दायित्व है कि किसी अच्छे आदर्श के लिए नहीं, बल्कि इस प्रकार से परिवार के संगठित होने का व्यक्ति के जीवन में कार्यात्मक महत्व भी है। पारिवारिक जो महत्व है, जो अभी मैंने कहा कार्यात्मक महत्व, अगर आप चाहें तो मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कार्यात्मक महत्व ये है कि जब ये इस किस्म के परिवार थे तो वो एक प्रकार का सोशल सपोर्ट सिस्टम था, सामाजिक समर्थन व्यवस्था थी। तो किसी भी व्यक्ति पर कोई संकट होता था, शारीरिक संकट होता था या कोई मानसिक संकट होता था या कोई आर्थिक संकट होता था, तो परिवार के अन्य सदस्य बिल्कुल बगल में आपकी सहायता के लिए खड़े रहते थे और इसलिए आप उन संकटों से गुजर जाते थे। आज का रुख क्या है सर? क्या कहेंगे आजकल आप देख रही हैं कि कई परिवारों में शारीरिक संकट आया तो पता चला ना कोई नातेदार है, ना रिश्तेदार है, ना बच्चा दिख रहा है, ना भाई दिख रहा है, ना बहन दिख रही है। और ऐसे ऐसे तमाम केस आपने अखबारों में पढ़े कि घर में व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अखबार वाला अखबार डालता रहा, फिर अखबार का जब महीने भर बाद पेमेंट लेने के लिए दरवाज़ा खटखटाया तो कोई बोल ही नहीं रहा है, पता चला कि साहब तो महीने भर पहले ही गुजर गए। मानसिक बीमारियां तमाम हो रही हैं क्योंकि आपके साथ कोई मानसिक संकट है, कोई तनाव है, तो उस तनाव को
समाप्त करने के लिए आप कहीं परामर्श ले सकें, किसी को बता सकें, कुछ शेयर कर सकें, कुछ कह सकें, कुछ सुन सकें, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। ओके। और इसी प्रकार से आर्थिक तो बहुत बचाव है कि एक अखबार घर में 20 लोग पढ़ सकते हैं। और अब अखबार क्या है कि वही अगर 4 परिवार बन गए तो 4 अखबार खरीदने पड़ रहे हैं। ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं जिन एक चीज़ से काम चल सकता है लेकिन 5-5 खरीदे हुए हैं। ओके सर।